दुनिया की अवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की अवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये अवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती। पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला।
नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता। कोई नहीं जान सकता है ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, आपको यह मानव तन मिल गया। पर अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो, वरना ये समय निकलता चला जा रहा है। मिली नरदेही है तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आइस जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, जब हमें होश आता है, तब हम विचार करते कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे
कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहां से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी गया तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। महात्मा करें तो करें क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा हमें प्रेम से समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें इस शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे नर नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग
खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी, ये किला बनाते बनाते आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है। सुरत शब्द नाम की कमाई है। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। उस मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय इस कलयुग में करो, अपनी सुरत को, अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। क्योंकि शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आ गए, कैसे आकर के इस संसार में फंस गए, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। पहले यहाँ कुछ नहीं था। पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे न देवता थे। पहले कुछ नहीं था। तो पहले कौन था? आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक अनियनामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनियनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने 3 लोकों का पहले विस्तार किया, यानी कि अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा दिया, अलख लोक में अलग पुरुष को बैठा दिया और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तब नीचे की रचनाओं का विस्तार सतपुरुष भगवान ने अपनी मौज मर्जी से किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको रूहों का, यानी कि जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने वचन दिया, आदेश किया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े हमारे ऊपर डाले गए और शब्द को पकड़ा करके मंडल वायुमंडल
जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी मृत लोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहां बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आ गई, मृत लोक में आ गई, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते। और जब समय पूरा हो जाता, ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर कभी लौट करके मृत लोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस अपने देश चली गईं। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी, हम इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा। हमने जो इतनी तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया, अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया, कर्मों का कानून बना दिया। और कर्मों का कानून बना करके मृत लोक में सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूं और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दे और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गईं। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके, जिस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के कारण वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई, वो शब्द की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जावे, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल सुरत शब्द नाम की महिमा गाई। ये सुरत शब्द नाम का भेद, ये सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जारी किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। हर सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई नहीं जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई। जीवों को भवसागर से पार करने के लिए संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा। तो सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जारी किया। बाद में और महात्मा आए। कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए, दादू दरिया भीखा रविदास पलटू जगजीवन, इधर मीराबाई सहजोबाई, उधर राजापुर गांव, चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और राधा स्वामी जी महाराज, उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने
इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो प्रेमी भाई बहनों, कैसे आप लोग सूरत शब्द नाम की कमाई करोगे? उसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे उनवरने और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे? कपड़े लत्ते घर में पड़े हुए ये कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, अरे बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, इनकी छुई हुई चीज अब हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी यहाँ से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार कर तुम जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। अरे नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अरे 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, वो भी इसीलिए मनाओगे कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, समाज में अपना मान सम्मान बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत तुम खर्चा कर दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है? कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में फंस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। अरे जिस जात और बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो सब शमशान भूमि पर जलकर खाक हो जाएगा। ये कहानी आपकी वहां समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता है, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में वहां पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा के सामने अरदास करते थे कि हे परमात्मा मुझे एक बार मौका दे दो, हे परमात्मा मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन परमात्मा ने जब तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको ये मनुष्य रूपी किराए का मकान दे दिया और कह करके तुमको भेजा था कि भाई ये किराए का मकान है, इसको तुम अपना मत समझ लेना, अगर तुम्हारा होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा नहीं है, ये मैंने तुमको ये किराए का मकान कुछ समय के लिए दिया है।
तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर वापस पहुंचा देना। जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया है वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए इनको कर्मों की सजा मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता है। अरे तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखे उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नन्नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अने और हैं, कहाँ लग कहूं बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में फिर डाला जाएगा। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की होती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। अरे कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज एक जगह पर खड़े हुए अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाई जानवरों की होती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। तो ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां इनमें बटी हुई हैं। अब आप महुए के पेड़ को देखो तो ये महुए का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर 84 लाख योनियों में भटका खाते हैं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर खोइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जग देश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाला जाएगा, फिर कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में डाला जाएगा। बड़ी कष्टकारी योनियां होती हैं। अरे मनुष्य शरीर में आप रह रहे हो, आपको सर्दी लगती है, आप कंबल ओढ़ लेते हो, आपको बुखार आता है तो आप दवाई ले लेते हो। अरे लेकिन उन जानवरों को देखो, उन कीड़े पतंगों को देखो,
उनकी क्या दुर्दशा होती। बरसात हो रही, सर्दी लग रही, कोहरा पड़ रहा, लेकिन बेचारे नंगे घूमते रहते हैं। किसी का पेट कट गया, किसी का हाथ कट गया। अरे बैलों को देखो, टनों बोझा लाद दिया जाता और ठंडी के मौसम में सोंटा मार मार करके चलाया जाता। अरे क्या उनको कष्ट नहीं होता? बड़ी भारी पीड़ा होती है, लेकिन वो अपने मुख से बोल नहीं पाते, सिर्फ नेत्रों से अश्रु टपकते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, बड़ा कष्टकारी वो समय हम आप भी भोग करके आए हैं, लेकिन माया का ऐसा पर्दा भूल भुलैया का आपके ऊपर डाल दिया जाता है कि आप अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल जाते हो, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगते। यदि वो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर से हटा दिया जाए तो यही मनुष्य अरे अपनी सारी जिंदगी ये कान में उंगली डाल करके बैठा रहेगा। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया, आप अपने पिछले जन्मों के उन कष्टों को भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खंड 84 लाख योनियां हैं। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। और 84 लाख योनियों के सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों के सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को ये मनुष्य शरीर, ये मानव तन दोबारा प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। अरे बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुम परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहा कि भाई हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। अरे खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। अरे यही तो कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जाकर के इस हरि मंदिर में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं और खुशी के मारे दूसरों को बता देते हैं। उस समय इतनी खुशी आपको होगी कि आप अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, ऐसे ऐसे नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गूंगे की मिठाई है,
ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में ताला लगा कर रखते हो, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को तुम भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया कि ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठे, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया, आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अरे नर नारियों, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ आश्रम छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। ये बखेड़ेबाजी ये हमने आपने पैदा की। अरे परमात्मा की तरफ से कोई भेदभाव नहीं, परमात्मा ने इंसान बना करके जमीन पर भेजा था। ये जल सबके लिए एक समान है, ये वायु सबके लिए एक समान है, प्रकाश सबके लिए एक समान है। परमात्मा ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव ये बखेड़ेबाजी ये हमने आपने यहाँ आकर पैदा कर ली। अरे नर नारियों, महात्मा कहते हैं कि भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होए। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। अरे कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर महात्मा कोई जात की बात करता है, कोई कौम या मजहब की बात करता है, या कोई भी महात्मा हिंदू या मुसलमान की बात करता, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। महात्माओं के लिए एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति करनी है। दुनिया में कोई महात्मा यहाँ ना कोई कौम मनाने आते, ना कोई यहाँ मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। अरे नर नारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा।
और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। और देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, दुनिया भर का अत्याचार, दुनिया भर का व्यभिचार, दुनिया भर का पापाचार और दुनिया भर का भ्रष्टाचार फैला हुआ। अरे नन्नारियों, देखो हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती ले जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके चलना चाहिए, फूल अगरबत्ती साथ में ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर, जैसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर के तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा था, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है। अरे नरनारियों, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। तो देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। हरे नरनारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। इसलिए अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखिएगा। ये कर्म प्रधान देश है। निरंजन भगवान ने ये कर्मों का ऐसा कानून बना दिया ताकि ये जीवात्मा यहाँ से निकलने ना पाए। अब तुम अच्छा कर्म करोगे तुमको अच्छा फल मिल जाएगा,
बुरा कर्म करोगे तुमको बुरा फल मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का फल मिल जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति एक अलग विषय है। कर्म करोगे कर्मों का फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म किए नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद फिर तुमको मृत लोक में भेज दिया जाएगा। अब वहां से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। अब बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा? फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, और जग बस रहा कर्म के माही। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। आध्यात्म यही कहता है कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और निष्कर्म कब होगे? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा। जिस वक्त से तुम घंटे और शंख की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, उसी वक्त से तुम्हारे कर्मों की सफाई होना शुरू हो जाएगी। अरे दुनिया भर की दुख दर्द तकलीफ, ये दुनिया भर के शरीर पर बीमारियां, ये रोग धोग क्यों आते हैं? ये हमारे अपने कर्मों के कारण आते हैं। अगर कर्म हमारे समाप्त हो जाएं तो हम हमेशा के लिए ये दुख दर्द तकलीफों से आजादी मिल जाए। तो प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की सफाई कब होगी? जब आप शब्द की कमाई करोगे, जब आप भजन करोगे। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे नारियों, ये सतयुग कैसे आएगा? ये राम राज कैसे आएगा? अरे राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के सिपाही हैं। अरे ये जिम्मेदारी कोई साधु महात्माओं की नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप भी साधु महात्मा हो। साधु महात्मा कोई टीका लगा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, या कोई दाढ़ी रखा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, कोई लाल पीला कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। अरे साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। अरे आप तो सबसे बड़े साधु हो। अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हो, अपने मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते हो, भजन ध्यान सुमरन करते हो। जो समय मिलता उसमें तुम धर्म का प्रचार प्रसार करते, तो आप तो सबसे बड़े साधु। ये बाहर के साधु ये तो आप पर निर्भर है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे बड़े साधु हो, जो अपनी मेहनत ईमानदारी का कमाते खाते हो, और जो समय मिलता उसमें तुम धर्म का प्रचार प्रसार। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी का कर्तव्य है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। अरे आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। हिंदुस्तान में इतने प्रेमी भाई बहन हैं कि अगर एक एक गांव पकड़ लें तो प्रेमी भाई बहनों गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। अरे नन्नारियों, ऊपर जब जाओगे आपसे पूछा जाएगा क्या तुमने सारी जिंदगी अपने लिए ही किया या कुछ परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया,
इतने लोगों को हम मथुरा दरबार लेकर के गए, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता, जानवर भी अपना पेट भर लेते, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार प्रसार है। तो धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि गुरु महाराज हमको आपको बता कर गए कि इस रास्ते पर चलोगे आगे तुमको गड्ढा मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि आगे गड्ढा है, यदि फिर भी हमने किसी मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई आगे गड्ढा है, रुक जाओ, ठहर जाओ, और यदि वो मुसाफिर जा करके गड्ढे में गिर जाएगा तो दोष हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको बताए नहीं, उसको चिताए नहीं। प्रेमी भाई बहनों, तो पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि जानते हुए भी न बताना ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आप सभी लोग एक एक गांव को गोद ले लो, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाओ कि हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे, इस गांव के लोगों के अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम अपना योगदान देंगे, हम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। अरे यही गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग भजनानंदी हो जाएंगे, जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। और प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान आप सभी लोग दीजिएगा। अरे दुनिया भर की बीमारी, ये दुख दर्द तकलीफ क्यों आ रही? ये हमारे आपके खान पान के कारण आ रही। गुरु महाराज ने सन 70 और 72 के दशक में भविष्यवाणी की थी कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टर नहीं उठाने को तैयार होगा। वही समय देखो आ रहा। गुरु महाराज ने सन 72 के दशक में कहा था, बच्चे बच्चियों, आगे चल के इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अरे वो समय तो आगे आने वाला, ये बीमारी कुछ नहीं, ये तकलीफ कुछ नहीं, लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिलेगा न कोई, जमाना बदलेगा। वो कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। अरे नन्नारियों, बड़ा भीषण समय आने वाला। इसलिए अगर भीषण समय से तुम बचना चाहते हो तो धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाओ, अपने अपने रास्ते पर वापस लौट आओ, अपने अपने धर्म पर वापस लौट आओ। घर गृहस्थी में रह करके मेहनत और ईमानदारी से कमाओ खाओ, और जो भजन मिले, जो समय आपको मिल जाए, उसमें प्रेमी भाई बहनों घंटा 2 घंटा वो धन कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आए। अरे दुनिया का धन यही छूट जाएगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों वो आत्मधन है जो तुम्हारे काम आएगा। इसलिए वो धन कमा लेना जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान स्मरण आप लोग बराबर करते रहिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम, अरे हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चे बच्चियों, मंदिर का जीता जागता देवता बैठकर वहां बरकत बांट रहा। अरे तुम लोग आओ, वहां कोई प्रेमी भाई बहनों कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आइए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दो। वहां बुराई चढ़ाई जाएगी कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम
11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15 दिसंबर। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि अकेले अकेले चल पड़ते हो। कहते बच्चे छोटे छोटे हैं, अरे इनको ले जाकर क्या करेंगे, अरे इनकी तो उम्र पढ़ाई लिखाई की है, इनको पढ़ने लिखने दो, हम बूढ़े बाड़े हो गए, अरे हम भजन करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो, इनको घर पर ही रहने दो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की। अरे नन्नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए, फिर BA किए, फिर LLB करके वकील बने। अरे पढ़ाया लिखाया हमको भी, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार न हो रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना, बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, अरे घर में सुबह शाम पूजा पाठ प्रार्थना किया करो। उन बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों, तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना दोहराएंगे। फिर गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो कि चलो बच्चों एक पन्ना गुरु महाराज की वचनवाणी सुनाओ, हम सुनेंगे। फिर उन्हीं बच्चों को भजन ध्यान सुमरन पर बैठो, खुद भी करो, बच्चों को भी कराओ। अरे वो बच्चे धीरे धीरे सुमरन ध्यान भजन करने लग जाएंगे। अपने अपने बच्चों को जिले के केंद्र बिंदु पर इकट्ठा करो, युवा संगठन बनाओ, नौजवान बच्चों को उसमें जोड़ो। जय गुरुदेव युवा संगठन बना हुआ, उसमें आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को जोड़ो। अरे संगत की सेवाओं में उनको जोड़ो, उन बच्चों को जिम्मेदारी दे दो कि चलो बच्चों तुम फलानी जगह पर जा करके शाकाहारी का प्रचार करके आओ। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब फलानी जगह पर जा करके और सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे, कितना बड़ा समाज पर असर पड़ेगा। ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, और बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं, हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हमको भी इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। तो ये आपके बच्चे प्रेमी भाई बहनों, ये भी इन व्यसनों से दूर रहेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार किया जाता। बहुत से प्रेमी भाई बहन शिकायत करते कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, उनका खान पान गलत हो गया। तो ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं उनको बराबर दरबार में लेकर के आए? क्यों नहीं उनको सत्संग में बराबर लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं उनको सुमरन ध्यान भजन पर बैठाया? क्यों नहीं उनके ऊपर निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाए? तो बच्चों को बचपन से तैयार किया जाता। ये बच्चे धीरे धीरे बचपन से इनके अंदर संस्कार पड़ेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, बराबर उनको दरबार में लाते ले जाते, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। सुमरन ध्यान और भजन बराबर बच्चों से करवाते रहना। ये भंडारे के कार्यक्रम पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य पधारिएगा और एक एक गांव गोद लेकर